जो रस है, जिसको विनोद कहते हैं, विनोद, इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। एक दिन भगवान अपने पलंग पर विराजमान थे, भगवती रुक्मिणी व्यजन डुला रही थी। भगवान बड़ी देर से और बड़े प्रेम से रुक्मिणी को निहार रहे थे। निहारते निहारते रुक्मिणी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे रुक्मिणी, तुमने ऐसा मुझ में क्या देखा जो मुझसे विवाह करने के लिए प्रेम पत्र लिखी थी? मुझ में ऐसे कोई गुण तो है नहीं। देखो, मैं कारागार में पैदा हुआ, मेरे पिता ने दूसरे के यहां रखाया, 11 वर्ष तक तो गौ और बछड़े ही चराते रहा मैं। 14 वर्ष के लिए मथुरा में रहा, तो 17 बार जरासंध का आक्रमण, 18वीं बार में मुझे वो मथुरा भी छोड़ना पड़ा। द्वारिकापुरी का निर्माण किया मैंने, और समुद्र के बीचों बीच गुप्त रूप से रहता हूं। दुनिया के जितने राजा महाराजा हैं, उनमें से कुछ को छोड़ करके सारे मेरे प्राणों के शत्रु बने हुए हैं। शिशुपाल, शाल्व, इन सबको छोड़ करके तुमने मेरा ही वर्ण क्यों किया? इतना सुनना था रुक्मिणी का कि रुक्मिणी केले के पेड़ की तरह कांपने लगी। जैसे हवा चलती है तो केला का पेड़ देखते हो किस तरह हिलता है, ऐसे कदली की तरह कांपने लगी, भय के मारे थरथर करने लगी। मूर्छित अवस्था में जाने ही वाली थी कि भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिए और चारों हाथों से अपनी प्रेयसी रुक्मिणी को संभाला। उनके मुख पर अपने शंख से निकाल करके जल का सिंचन किया। मूर्छित अवस्था से होश में लाया भगवान ने उसको और कहा कि हे रुक्मिणी, ये तुमको क्या हो गया था? रुक्मिणी ने कहा, नहीं प्रभु, आपने ठीक कहा है, मैं आपके योग्य नहीं थी। जिनके चरणों की सेवा साक्षात श्री करती हैं, जिनके चरणों की सेवा साक्षात श्री लक्ष्मी करती हैं, जिनके वक्षस्थल में नित्य निरंतर श्रीवत्स विद्यमान होते हैं, ब्रह्मा शंकर भी जिनके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर रख करके अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं, ऐसे अनंत सामर्थ्यशाली आपके योग्य तो केवल मैं ही नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी, तुमने अपने हृदय पर मेरी बात को ले ली। अरे मैं तो तुमसे विनोद कर रहा था। अगर पति पत्नी घर में विनोद न करें, हंसी मजाक न करें, तो गृहस्थ कैसे सरस होगा? तो मैं तो तुमसे हंसी कर रहा था। जब भगवान ने रुक्मिणी को समझाया